उसके बाद अमरूद डाले, उसके बाद खरबूजा जो आप कहते हैं वो डाले, डाल दिया, भर दिया। मझले बेटे को कहा आप, तो उसने कहा कि मैंने पहले अमरूद डाले, फिर ये तरबूज डाला, फिर ये, सबने अपनी अपनी की। छोटे को पूछा तूने क्या किया? तो बोले पहले मैंने ये डाला, ऊपर छोटे छोटे बेर डाले और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। मिट्टी डालने की इच्छा नहीं थी, फिर भी मैंने आपने कहा तो डाल दी। अपनी चिंतन संपदा, अपनी विचार संपदा, अपनी दैवी संपदा वो बाप छोटे बेटे को दे देता है। ये तो एक वार्ता है, दृष्टांत है। बोले बेटा तू अधिकारी है, क्योंकि दूसरे को ये पता नहीं, उसने चनी बोर नीचे रखा, उसके ऊपर ये खरबूजा रखा, इसमें तो वो तो बेचारा दब जाएगा, वो तो टूट जाएगा। तूने सबसे ऊपर ये छोटे बेर को रखा, उसके ऊपर तूने उसको ज्यादा कुछ वो न हो जाए, ठंडक मिट्टी की मिले, इसलिए मेरी चिंतन संपदा का तू अधिकारी है। बुद्ध पुरुष हमें क्या कहता है कि तुम्हारे शरीर रूपी कोठी में तुम कुछ भरो। भगवान बुद्ध को पूछोगे तो वो कहेगा कि इसमें करुणा भरो। भगवान कृष्ण को पूछोगे तो वो कहेगा उसमें प्रेम भरो। महावीर भगवान को पूछोगे तो वो कहेंगे इसमें त्याग भरो। सब अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, ये भरो, ये भरो, ये भरो। मुझे व्यासपीठ से आपको कहना है, हमारे यहाँ जो बात आती है नवनिधि, अष्ट सिद्धि, ठीक है, मैं कहता हूं हमारी जीवन की कोठी में नवनिधि भरो, नवनिधि। और ये नवनिधि का नाम मानस में लिखा है। बस केंद्र तो हमारा मानस है। ये जीवन, ये शरीर, ये अपना एक ये जो मकान है, क्षेत्र है, कोठी है, इसमें नवनिधि से भरो। इसमें एक निधि है बुद्ध वाली, करुणा निधि। करुणा निधि मन दीख विचारी, तुलसी कहते हैं। करुणा निधि मन दीख विचारी, और अंकुरे गर्व तरु भारी। करुणानिधि जो बुद्ध का सूत्र है वो यहाँ मानस में, इस रूप हमारे जीवन की कोठी को, हमारे इस क्षेत्र को भरना है। और कुछ विशेष भरना है तो पहले खाली तो करना ही होगा। बिल्कुल, मैं अपनी ओर देखूं, आप अपनी ओर देखिएगा, हम साथ साथ चल रहे देख, तो हमने अपने जीवन की कोठी में कुछ तो भरा तो है, लेकिन अनावश्यक चीजें भरी है जिसकी कोई जरूरी नहीं। कहीं ईर्ष्या भरी है, कहीं स्पर्धा भरी है, कहीं द्वेष भरा है, कहीं निंदा भरी है, कहीं आक्रोश भरा है। न जाने कितनी छोटी बड़ी लघुता ग्रंथियों से हम पीड़ित हैं। पारावार पूर्वग्रह हमारे अंदर भरा है, जगह ही नहीं। ओशो कहा करते थे कि एक संगीतज्ञ के पास एक संगीत सीखने गया। ये बड़ा संगीत का उस्ताद था और युवक भी बहुत संगीत सीखने के लिए आर्त था,
जिज्ञासु था। गया, मुझे संगीत सिखा। तो उसके मास्टर ने कहा कि संगीत के बारे में तू कुछ जानता है पहले? तो बोले हाँ, 2-3 राग जाता, भोपाली, बालकोंस, तोड़ी, दरबारी, भैरवी, फला फला फला। तो पहले ये भूल करा, ऑलरेडी तो अपने आप को भर कर आया है, पहले खाली कर, रिक्त हो जा, फिर मैं अनुग्रह से, करुणा से तुझे भर दूं। बुद्ध पुरुष के पास खाली होकर जाना पड़ता है। हाँ, हमारे शास्त्रों ने कहा कि गुरु के पास जाओ तो समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मनिष्ठ हो, श्रोत्रिय हो, उसके पास रिक्त हाथ मत जाना। ये बड़ा 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 संस्कार है। चलो संस्कार है, अच्छा है। वहां रुपये के लिफाफा लेकर जाने की बात नहीं कही, सोने चांदी लेकर नहीं। गुरु यज्ञ करता है तो तू समित पाणी, समीटा, गुरु के लिए समीत लकड़ियां लेकर जाना। ये तो वेदकालीन बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे अच्छा लगता है कि मैसेज बहुत देश विदेश में, मेरे पास जो भी आते हैं अपनी लकड़ियां लेकर आते हैं। बापू ये यज्ञ में डाल देना, इसमें लिखा होता है मेरी ईर्ष्या जला दो, मेरा द्वेष जला दो, मेरी निंदा, ये सब लिखे हुए होते हैं। सब लेकर आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। इन सबको खबर है कि ये रुपया लेकर जाएंगे तो रुपया भी डाल देंगे यज्ञ में, ये सबको पता है। लेकिन आज मुझे बुद्ध की भूमि से ये भी कहना है, कुछ हटके। बुद्ध पुरुष के पास केवल रिक्त पानी जाओ, कुछ नहीं है, न समीध, न सामग्री, न साधना, न साधन, न मंत्र, न यंत्र, कुछ नहीं है। तेरी शरण आया। इसलिए तो ये जब समाज के अर्जुन नहीं समझ पाए तब कृष्ण को आखिर में कहना कि सर्वधर्मान परित्यज्य, तू ये सब छोड़ दे, मामेकम शरणम व्रज। मुझे ये पक्ष ज्यादा उचित, खाली हाथ, रिक्त हाथ। और आदमी जब रिक्त हाथ हो जाता है, मांगना बंद कर देता है, कुछ नहीं चाहिए, हाथ खाली रखता, न मेरे पास देने जैसा है, और खाली हाथ भिख मांगने के लिए, मांगो तो केवल मेरे गुरु से। मुझे औरों से भरना नहीं, अपने आप भरे तो तू भरे, खाली करे तो तू करे, और का आश्रय नहीं। औरंगजेब के दरबार में ऐसा नियम था कि औरंगजेब जब आए तब सब खड़े हो जाए, और औरंगजेब जब तक ना कहे कि बैठ जाओ तब तक कोई बैठ नहीं सकता था, चाहे कितना बड़ा दीवान हो, कोई भी हो। एक दिन उसका खास निजी दीवान आया और औरंगजेब कोई अतिथि के साथ बातचीत कर रहा, उसने देखा नहीं, और नियम के अनुसार दीवान, क्योंकि जो नियम भंग करे तो सर कलम मार दे, हत्या कर दे। आवश्यक फाइल लेकर आया दीवान, लेकिन वो बेचारा खड़ा रहा, कब से खड़ा रहा, आध घंटा, पौन घंटा, घंटा भर खड़ा रहा। सब तो खड़े रहिए, लेकिन ये भी, उसको लगा कि इस आदमी के दरबार में ऐसे जीना, इससे तो बेहतर है कि छोड़ दो। ये निकल गया। घर में आकर ये फाइल वाइल सब अपनी बीबी के पास, अपनी पत्नी के पास, अरे बोले इतने आक्रामक, माजरा क्या है? बोले नहीं, मैं जा रहा हूं, ऐसे संसार में नहीं जीना। निकल गया। और साहब नदी के तट पर जाकर पैर फैला करके सो गया। बालू का ढेर का सिरहाना किया, एक छोटा सा पत्थर, और मस्ती में आकाश को ओढ़कर लेटा है।
ठंडी धूप है, मंद सुगंध शीतल वायु बहती है और स्वादु और मधुर जल बह रहा है। ऐसी वैभव के बीच में आदमी लेटा है दीवान। यहां 1 घंटे के बाद किसी से बात करते हुए औरंगजेब ने देखा, बैठ जाओ, सब बैठ गए। तो बोले आज दीवान आने वाले थे। किसी ने कहा आया था, 1 घंटे से खड़ा था। महिपाल बिलोक ये दीन जन्म आपने देखा ही नहीं, खबर नहीं क्या धून चढ़ी निकल गया। और ये दीवान की बुद्धि पर पूरा राज चल रहा था, बहुत महत्व का था। अब औरंगजेब स्वयं दीवान को मिलने निकला, घर गया। उसकी पत्नी भारी, अरे शहंशाह आप हमारे गरीब के घर, कहाँ है दीवान साहब? बोले खबर नहीं, दरबार से आए, कुछ क्या हुआ पता नहीं, सब ये फेंक करके चले गए नदी के तट पर। औरंगजेब नदी के तट पर गए, उसके साथ सब था गया, वो पैर फैला कर लेटा है, न सलाम की न आदाब न कुछ। औरंगजेब को बड़ा झटका लगा, ये खबर नहीं, मेरी बिल्ली और मुझसे म्याऊं, ये मुझे आदर नहीं दे रहा, ये क्या है यार? तो औरंगजेब ने एक अच्छा प्रश्न पूछा कि कब से पैर फैला कर लेटे हैं? बोले जब से हाथ फैलाना बंद कर दिया। तुम जैसों के सामने हाथ फैला करके मर गया, अब तब से मैं ऐसे चैन से मैं लेटा। बुद्ध पुरुषों के पास समीप पानी जाना चाहिए जरूर, ये अच्छा है। रिक्त पानी कुछ नहीं, ये तकदीर भी तेरे, ये रेखाएं भी तुझे, इसमें सुधार करना बिगाड़ना जो कर। हमारे यहाँ गुजराती में मीरा के नाम से एक पद गाया जाता है, जोशीड़ा मारा जोश तो जुओ। मीरा ने कोई ज्योतिषी को कहा, मेरे हाथ की लकीर तो देखकर बताओ। और प्रेमी को क्या जानना है, इन लकीरों से क्या जानना? मीरा को किस बात का भविष्य जानना था? और भूले मत, मैंने एक बार कहा है कि मीरा ने स्वयं कहा है कि बरसाना मेरो गांव, मैं बरसाना की गोपी हूं, यहां आया जाया होता है। अर्जुन ने कहा, कृष्ण ने बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना। तो ये ज्योतिषी मेरे हाथ की रेखा देख करके बोले क्या जानना है भविष्य में? बोले एक ही भविष्य जानना है, जोशीड़ा मारा तमे जोश तो जुगो, अमने के दाड़े मलशे घेलो का। ये परम तत्व की मुलाकात मुझे कब होगी, ये जरा बता दो। मुझे गोविंद कब मिलेगा, मुझे कृष्ण कब मिलेगा? और उसके विरह में सुखड़ा हमारा प्रभु जी तलमग जेवड़ा। हमारे सुख कितने छोटे छोटे छोटे, अने दुखड़ा छे मेरूनी समा। ए जोशीड़ा मारा तमे जोश तो जुगो, के दाड़े मलशे गयो। हमें हरि दर्शन करो। साधक कौन?
संसारी और साधक में इतना, संसारी हम जैसे लोग मिलते हैं तो कैसे हो, जो अभी मैं पूर्व में कहा कैसे हो, क्या चलता है, तबीयत वगैरह, यही पूछते हैं। साधु साधु से मिलता है तो ये नहीं पूछते कैसे हो क्या हो, यही पूछे कि 8 दिन पहले हम मिले थे, 1 महीने पहले मिले थे, अब जरा ही बताओ वैराग्य बढ़ा है, भजन बढ़ा है, ध्यान में स्थैर्य आया है, यही तो पूछा जाएगा। कैसे हो कैसे हो तो बता, हाथ पाड़े तो बराबर। मेरा नसीब भी तेरे हाथ में है, मेरी लकीर भी तेरे हाथ में है, मैं रिक्त पानी हूं। तो कैसे हमारे जीवन की कोठी को हम भरें? कौन ऐसी निधियां हैं मानस में जिससे हम करुणा निधि मन देख विचारी। नारद के प्रकरण की चौपाई आप जान गए। करुणा निधि शब्द आया, ये बुद्ध की भूमि है। पहले तो हमारे जीवन में एक नवनिधि में, वो नवनिधि क्या है हमें पता नहीं और चाहिए भी नहीं। करुणा निधि, हमारे जीवन में करुणा है। मैं ये 3 सूत्रों में कहता रहता हूं, सत्य हमारे लिए, दूसरा माने न माने छोड़ो, सत्य हमारे लिए, खुद के लिए, प्रेम दोनों के लिए और करुणा सबके लिए, पूरे कायनात के लिए करुणा। तो बाप करुणा निधि मन दीख विचारी उर अंकुर, अंकुर है वो गर्व तरु भारी, करुणा से भरे। दूसरी निधि रूपशील, रूप भी निधि है रामायण में। रूप का इनकार नहीं, सौंदर्य का इनकार नहीं करना चाहिए। आंख बिगड़ी हो तो ठीक कर लो, रूप का कोई दोष नहीं है, हमारी आंख का दोष, ठीक करो तुम्हारी। सौंदर्य की महिमा है। श्रीमन वल्लभाचार्य महाराज कहते हैं, जिसके नेत्र भी सुंदर, जिसके कान भी सुंदर, जिसके आवाज भी सुंदर, जिसका अंदाज भी सुंदर, जिसका आगाज भी सुंदर, अंजाम भी सुंदर, सब सुंदर। और महाप्रभु जी कहते हैं, मधुराधिपते रघुलम मधुरम। रूप निधि, शील निधि। रूप को रूप निधि है, लेकिन रूप को देखने के लिए कहीं शील भंग नहीं होता है, इस शील निधि जरूरी है। आंखें पुजारी होनी चाहिए, शिकारी नहीं। आंख सौंदर्य की आरती उतारे, सौंदर्य का शिकार न करे। स्वामी रामतीर्थ लाहौर की बाजार में घूम रहे थे, गणिका की कोठी थी, बहुत सज धज कर युवान गणिका अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए संध्या के समय जागे गुनाह सोया खुदा। ऊंचे कलश पे क्योंकि शाम हो गई, ऊंचे कलश जले, शाम हो गई, जागे गुनाह सोया खुदा, जागे
शायर कहता है दीप जले शाम हो गई और रात होते होते गुनाह जागते हैं, कोई लूटफाट करने, कोई कहीं कहीं ऐसे विकारों में गुम हो जाते हैं, गुनाह जागते हैं, विकार जागते हैं, क्योंकि सोया खुदा। ईश्वरत्व जब भूला जाता है तब विषयत्व पकड़ लेता है। जागे गुनाह सोया खुदा, क्योंकि शाम हो गई मुझे कष्ट सूरज लहू लुहान समंदर में गिर पड़ा। शाम हो गई, सूरज डूब गया। सूरज रक्त वर्ण लहू लुहान समंदर में गिर पड़ा। दिन का गुरूर टूट, दिन का गुरूर था, उन्हें इतना प्रकाश, गुरूर टूट गया। दिन का गुरूर सज धज के गणिका खड़ी थी अपने ग्राहकों को आकर्षित करने। वैसे भी सुंदर थी, युवान थी, और विषयी लोग वहीं से आते थे उसके नृत्य को और उसके पास जाने के लिए। बादशाह राम वहीं से गुजरे, अद्भुत सन्यासी शहंशाह राम, राम तीर्थ। उसने देखा, ओ बहुत सुंदर है सन्यासी, टकटकी लगा करके बस देखते ही रहे, एक नजर गणिका का। और इस महापुरुष की नजर को गणिका सहन नहीं पाई, कोठी पर कांपने लगी और स्वामी जी देखते ही रहे, क्योंकि उसने अपनी कोठी में रूपशील के साथ भरा था। रूप निधि और शील निधि दोनों का समन्वय देख रहा है, उपासना से भरी आंखों से, साधना से भरी आंखों से, भीगी आंखों से, पवित्र आंखों से, भजनानंदी आंखों से। गणिका कांप गई और कोठी पर से कहा कि हुस्न को इस तरह बदनजर से जो देखते हैं, स्वामी जी रास्ता भूल गए हैं, ये रसिकों का मार्ग है, आप विरक्त हो, राह बदलो, ये हम संसारियों का मार्ग है। उसने कहा हुस्न को जो बदनजर देखते हैं वो पहले अपना सर कलम देखते हैं, वो तो मरने की तैयारी है। ओ क्या अर्थ लगा लिया तूने, सावधान हो गए। और स्वामी जी ने जवाब दिया, गणिका ने कहा रूप को इस रूप में जो देखता है वो कत्ल की ओर जाता है, मृत्यु की ओर जाता है, जरा राह बदलो। हुस्न को जो बदनजर देखते हैं वो पहले सर अपना कलम देख। तभी स्वामी जी ने कहा बादशाही ढंग से कहा, न तेरे रूप से गरज न मुझे तुझसे गरज, मैं तो मेरे मुसव्वर की कलम देखता हूं। ये चित्रकार कौन है जिसने इतना सुंदर रूप तुम्हें दिया? मैं चित्र को नहीं देख रहा हूं, चित्रकार को खोज रहा हूं। ये कौन है चित्रकार? ऐसी रूप निधि से कोठी भरो जिसमें सौंदर्य की पूजा हो,
किसी का सौंदर्य देखकर जो आंखें बंद कर लेते हैं ना, वो अंदर से बहुत देखते हैं। लोक मर्यादा, लोग हमारे लिए क्या कहते, तो नाटक बंद करो। उसको फिर सोए तो सपने भी ऐसे आते। रूप यदि बुरा है तो कृष्ण क्यों रूप बनाता है, हमें क्यों मारता है? पहाड़ सुंदर है, वृक्ष सुंदर है, नदियां बहती है, सुंदर है। हाँ, रूप निधि कोठी में डाले, इसके साथ शील निधि और बल निधि बाहु विशाल। तुलसीदास जी ने एक बल निधि पे आत्मबल, हमें हमारे गुरु पर यकीन है, क्योंकि उसने हमें इतना सुदृढ़ बनाया है कि हम कहीं स्खलन नहीं होगा हमारा। ये आत्मबल, बल निधि बाहु विशाल, ये बल निधि से अपने जीवन को, जोग ज्ञान वै एक 3 निधि और, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु। ये सब निधियां गोस्वामी जी ने इत्र तत्र इत्र बिखेरी, बहुत सी निधियां आपको मिलेगी मानस में। मैं तो केवल 9 निधि के साथ जोड़कर बताना चाहता हूं। योग ज्ञान वैराग्य योग निधि है। जीवन में योग हो। मुझे हमारे पूजनीय स्वामी जी कल कह रहे थे, बापू हम सुबह में योगा करते, योग कराते। योग निधि है, संपदा है, योग निधि है, बहुत जरूरी है। योग का दूसरा अर्थ है मुलाकात, जुड़ना। ये हमारी निधि। कोई भी साधन के द्वारा हम सत्य से साथ जुड़ जाए, प्रेम के साथ जुड़ जाए, करुणा के साथ जुड़ जाए, वो योग, ये निधि है। के दाड़े मल से गैलो का, कब योग होगा, कब योग। रात में कौन नहीं सो पाता? एक तो योगी नहीं सो पाता, दूसरा भोगी नहीं सो पाता, तीसरा जिसको विरह लगी हो वो वियोगी नहीं सो पाता, चौथा रोगी नहीं सो पाता, कराहता रहता, और पांचवा मुझे कहने दो, डोंगी नहीं सो पाता, जो दम्भी है, पाखंडी है, डोंग करता है। वो नेटवर्क बनाने में जागता रहता है कि उधर इसे शीशे में उतार दो, उसको इधर कर दो, इधर कर दो। इतने लोग रात में नहीं सो पाते। योगी तो नहीं, या निशा सर्वभूतानाम, भगवत गीता ने घोष किया है, संसारियों की रात्रि योगियों का दिन है। मोह निशा सब सोव निहारा, बिलक बिलक सपने देखे जाते। योग ज्ञान योग निधि है। और दूसरा, योग करना मानी सबको जोड़ना, समन्वय करना। धर्म तोड़े नहीं, धर्म जोड़े। रामायण सेतु बंध है, सेतु का शास्त्र है, जोड़ो, योग करो सबका। विचारधारा सबकी भिन्न भिन्न हो, लेकिन जहां से शुद्ध सत्व मिले। वेद ने कहा, आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, जहां से मुझे शुभ मिले कान खुले रखो। हम लोग इतने संकीर्ण हो गए कि नहीं, बस हमारी बात ही पक्की। अरे जहां से सत्य मिले। स्वामी जी, शुरू में जब मैं कथा में ओशो का नाम, मैं तो पहले से लेता हूं, क्योंकि उसकी बात है तो उसका नाम लेना चाहिए। इसमें ये तो बड़ा अपराध है। बाकी करीब करीब सब प्रवक्ता उसी का ही बोलते हैं, लेकिन नाम नहीं लेते। कोई भी अशोक को समझने वाला तुरंत पकड़ जाएगा कि सूत्र अशोक का है, लेकिन नाम नहीं। क्योंकि ये लोग कैसेट रात को सिरहाने के नीचे रख करके अशोक को सुनकर फिर सुबह में प्रवचन करते। अरे नाम लो, नहीं हिम्मत हो तो साहस के बिना साधना नहीं हो सकती।
साहस होना चाहिए, ये सब कर रहे हैं। और मैं नाम लेता, मैंने एक किसान, ये जो हमारे, ये तो सब व्यासपीठ को समर्पित है, लेकिन ओशो को भी बहुत सुनते हैं, खाली माला नहीं पहनी, इतना ही फर्क है। और स्वामी जी को कहूं कि इसको भी पहना दो दोनों को। मैं कहता रहता हूं, मैं स्वामी जी इकरार करता हूं व्यासपीठ से, मैदान में मैंने कई बार कहा कि संतु साक्षी है, मुझे लाओ त्सु का कोई पता नहीं था कि लाओ त्सु कौन है। ओशो के द्वारा पता चला कि कोई एक ऐसा महापुरुष हुआ चीन में। ये मेरी जानकारी में ना, मैं कबूल करता हूं, इसमें अपना है, इसी में प्यार की आबरू, इसी में प्रेम पलता है। इसमें मुझे लाओ त्से के बारे में, हाँ कन्फ्यूशियस थोड़ा मैंने पढ़ा, मैं टीचर था तो कन्फ्यूशियस नाम का एक लेसन आता था प्राइमरी स्कूल में, सो मैं पढ़ाता था, तो उसके बारे में तो मैं जानता। लाओ त्सु मेरे लिए बिल्कुल अज्ञात था। ये तो जब ताओपनिषद की बात ओशो के पास आई, और जब ये बंदे लोग कभी कभी मुझे तब मैंने कहा कि लाओ त्सु तो गजब है, गजब का आदमी। वाजिद अली का मुझे कोई पता नहीं था, जो है सो स्पष्ट है। वाजिद अली से मुलाकात करवाई तो रजनीश जी ने करवाई, ओशो ने कर। ये बोलने में हमारा क्या बिगड़ जाता है? अब मेरे नाम चढ़ा दो तो आप तो श्रद्धालु है, समझ, हाँ बापू का चिंतन, खाक बापू का चिंतन। जहां से आया हो बोलो ना यार। एक शायर की गजल लोग कहेंगे तो शायर का नाम बोलेंगे, लेकिन बुद्ध पुरुष का चोरा हुआ चिंतन लाएंगे, उसका नाम तक नहीं। ये बेईमानी है, इससे बेईमानी कौन हो सकती? तो मैं तो कई लोग मुझे कहते थे, बापू आप व्यासपीठ से, सनातन धर्म की गादी से। मैंने कहा यही सनातन है, ओशो का नाम लेते। मैंने कहा इसका मतलब ये नहीं, मैं कल भी स्वामी जी को, कि मैं ओशो की कोई बात न समझ पाऊं तो मेरी समझ की मर्यादा है कि मैं उसको समझ न पाए, बाकी जहां से मुझे सत्य मिले मैं स्वीकार करता हूं। क्योंकि मैं तो भिक्षा, हम तो रोटी मांगने वाले, आटा मांगने वाले, क्यों महापुरुषों से उसका चिंतन न मांगे उससे। तो ये हिम्मत चाहिए। मैं तो कहीं कथा में, कोई प्रवचन में जाता हूँ और कोई वक्ता बोले तो मैं तुरंत पकड़ ले कि ये ओशो का है, मैं तुरंत पकड़ता हूँ कि ये राम किंकर जी का है, मैं तुरंत पकड़ता हूँ कि ये डॉक्टर श्रीनाथ जी मिश्रा का है। अरे नाम बोलो ने प्यारो, सुनने वाले तो धन्य हो जाएंगे, तुम धिक हो जाओगे। धन धान्य, धन धान्य, धन धान्य, जो पहले दिन साहब बोल रहे थे। राशिद किसे सुनाओ, एक बामरा फकीर, एक बाउल, एक जैन, एक कोई गिरनारी रुखड़, अपनी शायरी में कहता है, बंजारा बनकर घूम रहा है नगर नगर, बस्ती बस्ती, गाता जाए बंजारा लेकर अपना एक तारा। तो बड़ा प्यारा शेर में बहुत समय से गाता रहता है। राशिद किसे सुनाए, गली में तेरी गजल, मैं आया हूं तेरी गली में, तेरे कूचे गली में, तुझे गजल सुनाने आया हूं, लेकिन मैं किसको सुनाऊं? साधु कहता है, राशिद किसे सुनाए, गली में तेरी गजल, क्योंकि उसके मकान का कोई दरीचा खुला। बड़ी बड़ी हवेलियां थी लेकिन किसी की खिड़की खुली नहीं, सब बंदियार। खिड़कियां खुली रखो जहां से सत्य मिले। अहोभाव के साथ
उसको क्रेडिट दे करके उसके वचनों को हम स्वीकार करें। योग ज्ञान वैराग्य निधि, योग सबको जोड़ो, समन्वय करो, भेद की दीवारों को तोड़ी जाए। सब सब अपना गुजराती में બધા પોતાના જ છે ને, બધા પોતાના જ છે। એક બેને એના પતિને કીધું જરા પોતું મારી દો તો, પોતાનો ડૂચો આપ્યો ને પોતા મારતો તો પડોશી બેન આવી કહે છે કે તો મારા પોતાના છે એટલે પોતાના કરે છે, કહે છે मेरा પોતા फर्श साफ कर रहा है। सब अपने हैं, हम सबके। कितना जीना है यारो। योग ज्ञान, ज्ञान एक निधि है, समझ ये निधि है, और वैराग्य तो एक बहुत बड़ी निधि है, बहुत बड़ी निधि। इससे जीवन भरे। प्रेम निधि है, करुणा निधि है। हम खबर नहीं किन किन अनावश्यक चीजों से अपने को भर के बैठे हैं। या तो सार्थक को भरे या तो रिक्त हो जाए, दो ही उपाय। मुझे तो केवल करुणा से बात करनी है, करुणा से हमारे जीवन को भरा जाए। सत्य है एक वचन, प्रेम है द्विवचन, करुणा है बहुवचन, सबके लिए करुणा हो। इसीलिए बुद्धम शरणम गच्छामि मानी उसकी करुणा के शरण में, इस विचारधारा के समूह के शरण में, धम्मो सनातनो, इसी धर्म के इसीलिए भाव से घबराए मन यण, हरि बोल। और मैं निमंत्रित करूं कि आइए हमारे सौराष्ट्र के रास में अब 5-10 मिनट बाकी है, उसमें रास हो जाए। कृष्ण के रास में भी करुणा है और कृष्ण के हरास में भी करुणा है, सब जगह करुणा है। तेरी महफिल में करुणा भरी है, तेरी रहमत का झूमर सजा है, क्योंकि तेरी महफिल में करुणा भरी है। 1 मिनट ये माल को सुन लो, 1 मिनट भाव से, 41। देखो ये नेपाल कितना सूर लय और ताल में होना ही चाहिए। जानकी जी का देश है, बुद्ध का देश है, पशुपति नाथ का देश है, साधु सन्यासियों का देश है। ताल से की रहमत का झूमर सजा का झूमर सजा है। कमली वाले की महफिल सजी गई, कमली वाले ये कमली वाले की महफिल सजी।
महसूस ये हो रहा है, हमको महसूस ये हो रहा है। तेरी महफिल में करुणा भरी है, तेरी महफिल में करुणा भरी, उनकी रहमत का जो घर सजा, उनकी रहमत का झूमर सजा है, उनकी जी करूं कमली वाले की महफिल सजी गए, कमली वाले की महफिल सजी गए, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, हरि बोल। देवी कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, हे श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे